हम सबको ईश्वर ने क्यों भेजा है? जाओ एक दूसरे की हेल्प करो, मदद करो, एक दूसरे को प्रसन्नता दो। लेकिन हम यहां आके क्या करते हैं? एक दूसरे को सताने लग जाते हैं, कष्ट देने लग जाते हैं। हमारे को भगवान ने इसलिए भेजा ही नहीं कि हम किसी को सताएं, हम किसी को कष्ट दें। हमारा अधिकार केवल ये है कि हम आपकी होठों में मुस्कान ला सकें। हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम आपकी आंखों में आंसू दे सकें। हम आंसू देने नहीं आए, हम तो आपकी होठों पे मुस्कान बांटने आए, मुस्कान देने आए। मैं आपको एक बात बड़ी गहरी बता दूं कि जब आप किसी को खुश रखते हैं तो लिख लेना डायरी में, काम आएगी। जब आप किसी को खुश रखते हैं, जब आप सबको खुश रखना चाहते हैं, तो लाख कोई आपको दुखी करना चाहे, बिगाड़ना चाहे, कोई आपको दुखी कर ही नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से सबका भला करके तो देखो। न्याय करने वाले तो भगवान बैठे ही हैं। ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है, मैं इस प्रश्न को गलत समझता हूं, है ना। मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही गलत, प्रश्न ही गलत। आप में से 99% लोगों का ये प्रश्न है कि महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है। ये प्रश्न गलत है मेरी माँ। अब आप कहो कैसे? हाँ, आप सबके साथ भला करेंगे। आप लोग देखो, भला करने के दो प्रकार होते हैं। आप लोग भला करते हो तो आप बदले में चाहते हो, इसलिए आपको लगता है कि हम तो सबके साथ भला करते हैं, हमारे साथ बुरा होता, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं ज्यादा हैं। आप समाज से आप किसी के साथ भला करते हैं तो बदले में कुछ चाहते हैं, इसलिए आप परेशान रहते हैं। जबकि भलाई की ये परिभाषा है ही नहीं। आप कहते हैं हम सबके साथ भला करते हैं ना, भलाई की परिभाषा ये नहीं है कि आप बदले में भला करके कुछ चाहें। क्या ये परिभाषा है? आप जिसके साथ भला करते हैं, आप उससे कुछ ना चाहिए बदले में, आप केवल उसका भला करो। भूखा है तो उसको भोजन कराओ, उससे कुछ मत चाहो। अब आप इसलिए भोजन करा, भैया मैं तुझे भोजन करा रहा हूं, तू भी मुझे कराना, तो ये भला नहीं हुई, ये तो सौदा हो गई। जैसे आप लोग शादी में जाते हो, पड़ोसी की शादी में एक कुकर लेके जाते हो, कुकर, मैं तेरी बेटी के ब्याह में कुकर लाई हूं। फिर आपकी बेटी का ब्याह होता है, तब आप देखते हो कि मैंने तो 2 लीटर का कुकर दिया था, उसने कितने का दिया? उसने 1 लीटर का दिया। अरे तुम तो बड़ी नमक हरामन हो। हाँ, हमने 2 लीटर का कुकर दिया, तुम तो 1 लीटर का पकड़ा रही हो। मतलब आपने भला नहीं किया, आपने बदले में चाह रखी। ये भला नहीं है, ये सौदा है, ये व्यवहार हो सकता है आपका, ये भला नहीं। इसे भला इसे कहते हैं क्या? भला, भले की परिभाषा अलग है। आप सबके साथ भला कीजिए तो सबसे उम्मीद मत करिए, अपेक्षाएं मत रखिए कि वो आपका पलटकर भला करेगा। जब आप सबका भला करते हैं ना, तो भगवान आपका भला करते हैं, क्योंकि उस भलाई का फल कौन देगा? तू कर्म कर, फल मैं दूंगा, मीन्स भगवान। भगवान यही तो कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ए अर्जुन, तू कर्म कर, तू सबका भला कर, मैं उस भलाई का, वो व्यक्ति थोड़ी देगा भलाई का। मैं इस लड़की के साथ कुछ भला करूं और मैं उम्मीद करूं कि ये लड़की मेरे साथ भला करे, ये क्या भला करेगी मेरा? मैं आपके साथ भला करूं और मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप मेरा भला करो, क्या भला करेंगे आप? बस मैं आपका भला करता रहूं। मैं इस नेकी कार्य को ईश्वर नोट कर रहे हैं। मेरी हर गतिविधि, मेरा हर कार्य कौन देख रहा है? भगवान। और सुनो,
आप क्या दोगे हमें? हम आपका भला करेंगे तो भगवान देंगे ना हमें जो देंगे। इसलिए भला आप कीजिए और आप ये उम्मीद मत करिए, अपेक्षा नहीं, हम सबके साथ भला करते हैं महाराज जी, हमारे साथ बुरा होता है। नहीं हो सकता। आपने यदि भला किया है, हो ही नहीं सकता आपका बुरा। किसका बुरा हुआ बताओ? इतिहास में एक नाम मुझे सुझाओ कि किसने भला किया और बुरा किसके साथ हुआ। हाँ, ईश्वर के घर देर हो सकती है, न्याय मिलने में टाइम लग सकता है। सुदामा सबका भला करते थे, परंतु उनके दुख का टाइम जाने में थोड़ा टाइम तो लगा, पर गया ना। द्रौपदी ने सबका भला किया तो अंत में उसका भी भला हुआ। पांडवों ने सबका भला किया। अब आप कहो पांडव सबका भला करते हैं तो 12 साल का वनवास काहे हो गया, 1 वर्ष का ज्ञातवास काहे हो गया? हाँ, यदि भला करने वाले पांडवों के साथ बुरा हुआ तो उस बुरे के बाद देर सवेर परिणाम अच्छा आया कि नहीं? अंत अच्छा, अंत भला तो सब, अंत भला तो अंत अच्छा हुआ। हाँ, जो सबका भला करता है अंत में उसका भला ईश्वर करते हैं। आप संसार से उम्मीद ना करो। आप लोग गलती कहां कर जाते हैं? भैया हमने तेरे साथ अच्छा किया, हमने तुझे 5,000 रुपए दिए, तेरे पे संकट आया था, हमने तेरी मदद की, अब हम पे संकट आया, अब हमें 4,000 रुपया तुम दे दो। वो बोलेगा ये ठेंगा ले ले, काहे को दूं तेरे को? ऐसे ही होता है ना। आप किसी को मदद करो, 5,000 रुपए दो, और आप पे संकट आवे और आप मांगो तो वो ठेंगा दिखाएगा, नहीं देगा। अब आप दुखी होते हो, महाराज जी हम सबके साथ भला करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। वो आपका उससे व्यवहार था, वो भला नहीं था। आपने 5,000 दिए तो क्या फोकट में दे दिए? वापस लिया भी ना, तो ये तो व्यवहार था। ये तो इंसानियत के नाते उसको आपकी मदद करनी थी, जो कि उसने नहीं की। वो उसका दोगलापन है, वो उसकी मूर्खता है। आपने मुझे एक गिलास पानी दिया है तो मैं आपका एहसान सदा याद रखूंगा कि आपने मुझे गिलास भर पानी दिया, मुझे आपका ऋण चुकाना चाहिए। मैं चुकाऊं, ये मेरा संस्कार है, मैं ना चुकाऊं ये भी मेरा संस्कार है। तो ये तो व्यक्ति के पर्सनल व्यवहार, उसके संस्कारों की बात है कि भाई आपके अंदर संस्कार कितने अच्छे वाले बोए गए और कितने बुरे वाले बोए गए। हाँ या ना? ये संस्कारों की बात। भलाई अलग है, संस्कार अलग हैं। आप सबको जोड़ के एक कर देते हो और रोते हो हम सबके साथ भला करते हैं, भगवान हमारे साथ बुरा करते हैं। नहीं, मैं आपके साथ अच्छे से बात कर रहा हूं, ये मेरा शिष्टाचार है, ये मेरे संस्कार हैं। मैं आपको पानी दूं, भोजन कराऊं, आप द्वार पर आए हैं, ये मेरा संस्कार है कि मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए, है ना? ये संस्कार है। तो संस्कार को संस्कार रहने दो, भला को भला रहने दो। और भला का जरा उल्टा बताओ क्या होता है? भला भला क्या हुआ? लाभ। जब आप सबका भला करते हैं तो आपका लाभ होता है। सब ईश्वर करेंगे। हमारी मैया कल हमें मिली और हैदराबाद से मैया आई है। हैदराबाद से मैया जी आई, इन्होंने कहा हमें गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं, इन्होंने माओ का दर्शन किया और माओ का दर्शन करने के बाद इन्हें इतना अच्छा लगा कि इन्होंने माओ की सेवा करने का संकल्प लिया कि हम माओ की सेवा करेंगे। माओ की सेवा के लिए जो बन पड़ा इन्होंने अपने तरफ से सहयोग किया। ईश्वर ने इन्हें इस लायक बनाया है कि ये किसी का भला कर सके। अब इन्होंने जो दिया,
माताओं के लिए इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माता है उनके लिए जो दिया, ये क्या किया इन्होंने? भला किया। अब इन्होंने भला किया माओ के लिए, जो इन्होंने किया है, अब इन्होंने उसके बदले चाहा क्या? कुछ भी नहीं। तो जहां आप किसी को भोजन करा के, किसी को छाया देकर जब आप भूल जाते हैं तो वो भला होता है। भलाई क्या है कि हमने आपको पानी पिलाया, आपको भोजन कराया, आपकी मदद की और आपकी मदद करके हम भूल गए, ये भला कार्य। इसलिए भला करते रहो। ईश्वर नोट कर रहे हैं किस किस ने भला किया है, और उस भले का परिणाम एक पैसे का करोड़ों ना मिले वापस तो कहना। किसान खेत में एक दाना डालता है, बोलो हाँ, एक दाना, एक भुट्टे का दाना, मक्का बोया जाता है। जब एक मक्का किसान खेत में बोता है तो एक मक्के से मक्के का पौधा तैयार होता है। उस एक मक्के के पौधे में कितने मक्का तैयार होते हैं? बोलो बोलो। कम से कम एक पौधे पर 3 या 4 मक्का मतलब भुट्टे लगते हैं, ज्यादा हो सकता है। और एक भुट्टे में कितने सारे दाने होते हैं, है ना? बहुत सारे दाने होते हैं। मतलब एक दाना बोया था किसान ने और कम से कम 1000 दाने मिले। सारे भुट्टे आप निकालो, सबके दाने गिनो, 1000 से कम ना होंगे। क्या ये बात सही है? क्यों भैया, बात सही है? आप में से कोई मक्के का किसान है? आप में से कोई आप हो? तो एक दाने से कितना मक्का होता है? एक दाने से 5 भुट्टे होते हैं ना, एक पौधे में 5 भुट्टे होते हैं। हाँ, 5 होते हैं तो एक में कम से कम 100 से अधिक दाने होते होंगे। 200 दाना होता, 250, 150, हाँ 100 दाना भी मानो तो 500 दाना हुआ। मतलब एक दाना बोया और 500 गुना हो गया, एक का 500 हुआ। हाँ, जब माटी एक का 500 करती है तो मेरे भगवान एक का कितना करेंगे? इसलिए कहा है कि दान करे धन ना घटे, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। ईश्वर उनके सहयोगी होते हैं। पंछी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। जैसे पक्षियों के पानी पीने से नदियों का पानी नहीं घटता, जैसे पक्षी के पानी पीने से नदियों का पानी नहीं घटता, ऐसे आपके दिए गए दान से 280 वृद्ध माओं को भोजन और रहने की छाया, यहाँ अन्य क्षेत्र जो चलता है, ये सभी सेवाएं जो आप करते हैं, एक का कई गुना करके भगवान आपको लौटाएंगे। यही है भला। आप लोगों ने इतना भला किया कि आज गौरी गोपाल आश्रम में आपने कितने लोगों ने प्रसादी ग्रहण की? यहाँ की रसोई में भाई देखो, सब लोग आके दिन भर प्रसाद पाते हैं। आप लोगों के द्वारा इतना बड़ा भला कार्य हो रहा है। सबसे बड़ा भला काम क्या है? अन्नदान। हमारे भारत में सिख समुदाय है, सिख भाई होते हैं ना, पंजाबी सिख। वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा। तो जो सिख भाई होते हैं, आपने देखा होगा वहां गुरुद्वारों में लंगर चलता रहता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा था, गुरु नानक देव जी ने कहा था अपने शिष्यों को कि बेटा, अपने ईश्वर को प्रसन्न करना है और अपने गुरु को प्रसन्न करना है तो लोगों की भूख मिटाते रहना, ईश्वर सदा प्रसन्न रहेंगे। वो बात गुरु की पकड़ ली और हमारे सिख भाई आज तक अखंड लंगर की सेवा करते हैं। बस मेरी माँ
तुम मंदिर जाओ मत जाओ, पूजा करो मत करो, बस कोशिश करो आप रोज सवेरे जागो और किसी एक भूखे की भूख मिटा दो। जब आपने किसी की एक भूखे की भूख मिटा दी तो समझ लो आज की पूजा हो गई, आज का पाठ हो गया। और गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग, लगभग 30,000, कभी 20,000, कभी 30,000। अब आप तो देखते हैं ना सवेरे से शाम तक खुला है, चाहे 10,000 आओ, 20,000 आओ, 40,000 आओ, सबके लिए लाइन लगी है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो गिनती कर पाना कठिन है कि कितने, एक लमसम अंदाजा लग जाता है कि 25 से 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। 25 से 30,000 लोग। अब बताओ ये 25 से 30,000 लोगों की जो भूख मिटती है, ये भूख मिटाने वाला आप लोग ही तो हैं। आप लोगों के सहयोग से सेवा होती है, तो इस पुण्य के भागीदार कौन है? आप सब। तो मैं आप सबको बारंबार इसलिए प्रणाम करूं कि आप सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आप सबके पुण्य से ये सारे पुण्य के कार्य चल रहे हैं। भगवान राम माता शबरी पर कृपा करते हैं। शबरी को राम जी ने नवधा भक्ति दी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण। भगवान के गुणों का गान करना चौथी भक्ति। भगवान का नाम विश्वास से जपना, पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे विश्वास है? भरोसा। अच्छा चलो नीचे करो हाथ। अब बताओ, एक छोटा सवाल पूछूंगा, उत्तर दीजिएगा। बैठ जाओ मेरी प्यारी बहन, सुन लो बैठ के। मैया जा रही हो क्या गुलाबी मैया? नहीं तो बैठो मेरी माँ। ओ छोरा बैठ जा लाला। सुनो, एक आदमी मंदिर गया तो बाहर भिखारी थे। उन आदमियों से, भिखारियों से बोला एक व्यक्ति, ए भैया आज मैंने सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलते देखे। भिखारी बोला पागल हो गए हो तुम? आप बताओ क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है? आप बताओ, आप बताओ। चश्मा वाली मैया नहीं? ये बताओ भैया मूंछों वाले नहीं? ये पीछे वाली चश्मा वाली मैया बताएंगी नहीं? नहीं निकल सकता। पीछे वाले दादाजी चश्मा वाले, क्या सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल सकता है? हाँ या नाम उत्तर देना है। ये मैया, हाँ ये चश्मा वाली मैया, बताओ मेरी माँ, ये सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है क्या? मैया सुनो, भिखारियों ने कहा नहीं निकल सकता। वो आदमी अंदर गया, पुजारी जी से बोला, पुजारी जी आज मैंने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। पुजारी जी ने कहा भैया इसमें आश्चर्य क्या है? क्यों आश्चर्य नहीं है? पुजारी जी ने कहा जो भगवान इतना सा मुंह खोलकर अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, जिन भगवान के इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया है, यदि वो भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्या सारी पृथ्वी निकल जाए तो आश्चर्य क्या है? ये क्या है? ये क्या था?
एक ही सवाल दो लोगों से पूछा गया। भिखारी ने बोल दिया नहीं निकल सकता, पुजारी जी ने बोल दिया निकल सकता है। इससे क्या पता लगा? मैया काहे तुम परेशान हो रही हो, वहीं बैठी रहो मेरी माँ। एक ही सवाल था और भिखारी ने कहा कि नहीं निकल सकता, पुजारी ने कहा निकल सकता है। क्यों? जिसे विश्वास नहीं है वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन जिसे विश्वास अपने इष्ट भगवान पर है वो कहता है मेरे भगवान चाहेंगे सब हो सकता। क्या नहीं हो सकता? भगवान चाहें तो क्या नहीं हो सकता? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो बताओ, क्या कोई बंदर छलांग लगा के नदी को पार कर सकता है? उत्तर दो, बोलो। आपने किसी बंदर को छलांग लगा के नदी पार करते देखा? बोलो। सच्चाई तो ये है कि कोई भी बंदर नदी को छलांग लगा के पार नहीं कर सकता। सच्चाई तो ये है। लेकिन हनुमान जी ने नदी नहीं छलांग मारकर समुद्र को पार कर लिया। ये हनुमान जी का बल नहीं था, ये प्रभु की कृपा थी। यदि भगवान की कृपा हो तो हम नदी क्या समुद्र को पार कर लें छलांग मारकर। बस कृपा रघुनाथ जी की हो। एक बंदर गया लंका, नाम था अंगद। पांव जमा दिया, ए रावण मेरा पांव हिला देगा तो सीता, मैं हार जाऊंगा, सीता मैया यहीं रहेंगी, फिर मैं हार गया, राम हार जाएंगे, चल पांव रख। अब बताओ बंदर का पांव कितना पतला होता है। बंदर का पांव हिलाना, और कौन हिलाने जा रहा था? रावण का बेटा मेघनाथ। वो मेघनाथ जिसने देवताओं को जीत लिया। मेघनाथ बहुत बलवान था। भीम के पास तो 10,000 हाथियों का बल था, भीम। लेकिन मेघनाथ के पास तो हजारों, 10,000 क्या करोड़ों हाथियों का बल कह सकते हैं आप। भीम से कई गुना बलशाली मेघनाथ था। भीम कहीं नहीं लगते थे, लग गए। हाँ या ना? बहुत बलवान था मेघनाथ। इंद्र को जीत लेता, बांध कर ले आता, पिता के कदमों में डाल देता है, पिताजी देखो इंद्र को लाया हूं। इंद्र थर थर कांपते थे। मेघनाथ चला, उसका नाम ही था इंद्रजीत। क्या नाम था? क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इंद्र को चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा। ऐसा मेघनाथ, इतना बलशाली मेघनाथ। उस मेघनाथ को, उसके भाई को हनुमान जी ने पछाड़ दिया। वो मेघनाथ चला, उस बंदर का पांव ना हिला पाया। मेघनाथ जो इंद्र को जीतने वाला, अंगद का पांव हिला नहीं पाया। अब बताओ ये शक्ति अंगद की थी या प्रभु की थी? बोलो। हाँ, अनिरुद्धाचार्य यहां बैठकर कथा सुना रहा है, कुछ कह रहा है। ये शक्ति मेरी नहीं, भगवान की दी गई शक्ति है। हमें लगता है हम कर रहे हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हम कर नहीं रहे, ईश्वर हमसे करा रहे हैं। अंगद ने पांव जमाया, कोई हिलाया नहीं। वो शक्ति अंगद जी की नहीं है, वो भगवान की दी है। आपको कोई उपलब्धि मिल जाए, कामयाबी हासिल हो जाए, तो घमंड ना करना कि मैं कामयाब हो गया,
जी मैं सफल हो गया, वो सफलता ईश्वर ने आपको आपके ऊपर कृपा करके, करुणा करके आपको अधिकारी मानकर दी है। आपकी तरह मेहनत करने वाले ना जाने कितने हैं, पर सफलताएं सबको कहां मिल रही, कामयाबी सबको कहां मिल रही। आदमी दिन भर काम करता है और 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है। आप कम काम करके भी बढ़िया खा पी रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप पर कृपा है? आप वृंदावन धाम में बैठे हैं और आप वृंदावन धाम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। टीवी पर ना जाने कितनी माताएं, बहनें, भाई, बच्चे कथा सुन रहे हैं। वो सब वहां बैठे बैठे तड़प रहे हैं, कब वृंदावन जाएंगे, कब हम भी वहां बैठ के कथा सुनेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भगवान ने कृपा करके बुला लिया है? क्या नहीं लगता कि आप पर ईश्वर की कृपा है, जो बार बार आने का सौभाग्य मिलता है? आपके घर की परिस्थितियां इतनी अच्छी बना रखी है ईश्वर ने कि आप बार बार वृंदावन आ सकते हैं, वरना लोग सारी जिंदगी में एक बार भी नहीं आ पाते। क्या ये कृपा नहीं है? आप दौलत कमा लेने का नाम कृपा समझते हैं कि पैसा हो जाए बस उसी को आप कृपा मानते हैं। तो पैसा तो वैश्याओं के पास भी बहुत हो जाता है। पैसा हो जाना कृपा नहीं है साहब, पैसा होके मन भगवान में लग जाना कृपा है। पैसा होकर नम्रता आ जाना कृपा है। धन होके धर्म करना, उस धन से, धन को धर्म से जोड़ देना कृपा है। वरना धनवान लोग अपने धन को गलत कामों में ज्यादा खर्च करते हैं। अधिकांश पैसे कहां उड़ रहे हैं? गलत कामों में। आप पर कृपा है कि आप अपने जीवन में एक एक रुपए का सदुपयोग करते हैं, कृपा है। तो भगवान का नाम कैसे जपेंगे? क्या रखोगे? क्या रखोगे? कितना विश्वास? आपको कितना विश्वास है? आप बताओ, सबको कितना विश्वास भगवान पर? चलो बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको चिंता है, टेंशन है? जिनको है वो अपना हाथ उठाओ। आज आपकी चिंता दूर ना कर दें तो आप कहना, हमें बस कंफर्म करा दो किस किस की चिंता है जीवन में। है तो हाथ खड़ा कर लो। टेंशन किस किस को है? हाथ उठा लो। टेंशन वाले, डिप्रेशन वाले हाथ उठाओ, टेंशन वाले, चिंता वाले हाथ उठाओ। देखो, अधिकाधिक लोगों ने बताया कि चिंता है महाराज जी। और आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? अब देखो, ये तो 2 तरह की बातें हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पे भरोसा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें चिंता है। भाई अब बताओ, अर्जुन को कृष्ण पर भरोसा था या चिंता थी? बोलो। जब भरोसा होगा तो चिंता नहीं होगी। बात सही है? और यदि चिंता है तो आपकी चिंता बता रही है कि आपका भरोसा कच्चा है। आपका भरोसा, मैया, आपका भरोसा कच्चा है। यदि भरोसा पक जाएगा तो चिंता क्यों होगी? क्या अर्जुन को चिंता थी? पांव पसार के सोते थे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। ये प्रतिज्ञा की पितामह ने। कल का युद्ध या पांडवों का अंतिम होगा या मेरा। द्रौपदी को बात पता चली, दौड़ी दौड़ी, कन्हैया कुछ सुना क्या? बोले मेरे पतियों की हत्या करना चाहते हैं पितामह। कल का युद्ध अंतिम, कल युद्ध का निर्णय हो जाएगा। द्रौपदी बोली, केशव कुछ करते क्यों नहीं? भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करें, कल की क्या प्लानिंग है बताएगा। दौड़े अर्जुन के पास गए। अर्जुन तो खर्राटे मार के सो रहे थे। भगवान बोले अर्जुन जागो, कुछ पता चला क्या प्रभु? बोले कल आपका अंतिम युद्ध होगा। पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल आपको मार देंगे। और पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी हो नहीं सकती। उनसे कौन जीतने वाला था? कल तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा।
अर्जुन बोले कन्हैया नींद बहुत आ रही, आओ आप भी सो जाओ, यहीं सो जाओ हमारे पास। भगवान बोले अर्जुन तुझे कल की चिंता नहीं है? अर्जुन बोले कन्हैया जिसकी चिंता करने आप जाग रहे हो, भला उस अर्जुन को खुद की चिंता करने की क्या जरूरत है? जब आप हैं चिंता करने वाले, जगत के पालनहार, तो मैं कितनी चिंता करूंगा? भाई अनिरुद्धाचार्य कितनी चिंता कर सकता है? चिंता मैं क्यों करूं? मुझे पता है कि मेरे गौरी गोपाल भगवान मेरे साथ हैं, वही सारा कार्य कर रहे हैं, मैं उनके चरणों में आनंद से रहता हूं, मैं काहे चिंता करूं? करें चिंता वो जिनका काम है, वो भगवान चिंता करें, हम तो निश्चिंत हैं, हम काहे चिंता करें? और हमारी औकात क्या है? हम कर क्या सकते हैं? वो जो जो कराएंगे वो होता चलेगा, कोई मैं थोड़ी करने वाला हूं, आप थोड़ी कुछ करने वाले हैं, भगवान आपसे जो जो कराएंगे वो आप करेंगे। और जब भरोसा है तो फिर चिंता, और चिंता है मतलब, चिंता है इसका मतलब क्या है? भरोसा नहीं। अरे जब भरोसा, और भरोसा कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे पर थोड़ी है, जगत के पालनहार भगवान पर भरोसा। वो भगवान जिनके एक इशारे से संसार का सृजन हो जाता है, एक इशारे से संहार हो जाता है, वो भगवान पर भरोसा करोगे तो फिर चिंता की क्या जरूरत है? इसलिए जगत के भरोसे कभी ना रहना, सदा जगन्नाथ के भरोसे रहना। भगवान राम ने माता शबरी को षडदमशील बिरत बहुकर्मा सज्जनता सातवीं सातम, सब में ईश्वर को देखना सातवीं भक्ति है, संतोष रखना आठवीं भक्ति, समर्पण नौवीं भक्ति। ये नवधा भक्ति देकर माता शबरी पर कृपा किए और आगे आगे चले बहुरी रघुराया। आगे चले सीता माँ की खोज में तो ऋष्यमुख पर्वत नजर आया, जहां सुग्रीव रहा करते थे। जब सुग्रीव ने देखा राम लक्ष्मण को आते हुए, सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव को डर लगा कि लगता हमारे भैया बाली ने हमें मारने के लिए किसी को भेजा। सुग्रीव बहुत डरता था। किससे? किससे? क्या नाम था भाई का? सुग्रीव के भाई का नाम क्या? पीली मैया बताएंगे। पीली मैया। सुग्रीव के भाई का नाम क्या था? ओ मेरी माँ, यहां बोलो, क्या था? हाँ, ये भी सुन के बताया है आपने। नकलची मैया। नकल करती हैं कथा में, देख। सुग्रीव के भाई बाली सुग्रीव के प्राणों के प्यासे थे, उनके डर से ऋष्यमुख पर्वत में रहते थे। तो क्या बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था सुग्रीव को मारने? बोलो, आ सकता था? नहीं आ सकता था। एक बार बाली एक सरोवर में एक मछली और मत्स्य क्रीड़ा कर रहे थे, तो बाली ने उन मछली और मत्स्य को, उनमें से एक को मार दिया। तो वहां एक संत जी तपस्या कर रहे थे। संत जी ने श्राप दिया कि क्या बिगाड़ा था तेरा? जंगल के जीव जंतु हैं, जलचर जीव हैं,
क्यों तू मारता रहता बेवजह? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद यदि तू इस पर्वत पर आया तो तू मर जाएगा। तो बाली को श्राप लग गया था कि इस पर्वत पर, इस क्षेत्र में यदि आया तो बाली मर जाएगा, इसलिए बाली वहां नहीं जाता था। इसलिए बाली से बचने के लिए सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत को चुना। ऋष्यमुख पर्वत नियर आया, वहां एक छोटा सा एक हिस्सा रहा होगा जो श्रापित था बाली के लिए। पर सुग्रीव ने देखा कि कोई सुंदर दो पुरुष आ रहे। सुग्रीव डरा, हनुमान जी से बोला, हनुमान जी जरा जाओ पता लगाओ कि ये दो कौन है। हनुमान जी चले, ब्राह्मण का रूप बनाया हनुमान जी ने, और ब्राह्मण पंडित जी बनकर गए राम के पास। और हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को देखा, हे श्याम और गौर शरीर वाले मनुष्य, ये बताओ कि तुम कौन हो? कठिन भूमि कोमल पदगामी, भूमि बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल लग रहे, आप बड़े सुकुमार हैं, कौन है आप? हनुमान जी देखो, हनुमान जी राम को ना पहचान पाए पहली मुलाकात में। हनुमान जी की नजरें धोखा खा गईं। जो हनुमान जी राम को ना पहचान पाए तो भला हम और आप राम को कितना जान पाएंगे। हनुमान जी ना पहचान पाए, पूछ रहे हैं कौन है आप? ये नंगे पांव कहां चले जा रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, कितने सुंदर आप लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कोई देवता हैं? हनुमान जी कह रहे राम आप कौन हैं? आप कोई देवता हैं, कोई ऋषि हैं, क्षत्रिय हैं, और जंगल में ऐसे नंगे पांव कहां भागे जा रहे हैं? कौन है आप? तब राम जी ने परिचय दिया। अच्छा ये बताओ, कोई आपसे पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप कैसे उत्तर देते हैं? राम जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, राम जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, हम कौशलेश, देखो राम जी कितना बढ़िया उपदेश कर रहे हैं हम सबके लिए। आपके पिताजी का नाम क्या है? आपके मोहनलाल। आपके ओ भैया मोबाइल वाले, आपके पिताजी का नाम बताओ। आपके पिताजी का नाम? आंटी। आपके पिताजी का नाम? बैठे बैठे गंगा प्रसाद। आप सब लोग गलत बोलते हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि आपके पिता का नाम क्या है, तो सिर्फ पिता का नाम ना बताइए। राम जी से पूछा जाता है कि आपके पिता का नाम क्या है, तो राम जी कभी अकेले पिता का नाम नहीं बोलते। राम जी बोलते हैं कौशलेश, मैं कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम हूं। जब भी पिता का नाम पूछा जाए तो मां के सहित पिता का नाम बोलना चाहिए। पहले माता फिर पिता। ये रिवाज जो चल रहा है ये गलत है। सही रिवाज ये है कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम। ऐसा राम जी पता बता रहे हैं भैया। जैसे आपने बोला गंगा प्रसाद, तो पहले आपको अपनी माता का नाम बोलना चाहिए। श्रीमती छाया तिवारी, श्री राम नरेश तिवारी पुत्र अनिरुद्धाचार्य।
माता, जब आप हमसे पूछेंगे महाराज जी आपके पिताजी का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे श्रीमती छाया तिवारी, श्रीमान श्री राम नरेश तिवारी, पुत्र अनिरुद्धाचार्य। मैं माता को क्यों छोड़ूं? क्या मेरे जीवन में केवल पिता का योगदान है, मां का नहीं है? तो जब आप अपने बाप का नाम लेते हो तो अकेले बाप का क्यों, माता के साथ लो ना पिता का नाम। ये तो गलत हो गया, तुमने तो मां को बिल्कुल हटा दिया सब जगह से। राम जी कह रहे हैं कौशलेश, पहले माता बोला राम जी ने, मैं कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन, हम पिता का वचन मानने के लिए बन आए। हाँ, और सुनो, यहाँ पर हरि निश्चर वैदेही, यहाँ पर हमारी पत्नी का हरण एक राक्षस ने कर लिया है, उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आए हैं। हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान हैं, चरणों में गिर पड़े। प्रभु पहचान पर्यों गही चरना, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। हैं, चरणों में गिर पड़े। चरणों में जब गिरे तो प्रभु पहचान पर्यों गही चरना, हनुमान जी गिरे पड़े हैं। राम, मैं प्रभु क्षमा करो, मैं आपको पहचान ना पाया। राम जी ने उठाया नहीं, हनुमान जी नहीं उठाएंगे। हनुमान जी अपने से उठ गए, खड़े हो गए, बड़ी भूल हो गई। तब हनुमान जी पंडित जी बनकर आए थे ना, अब बंदर बन गए, जो अपना वास्तविक स्वरूप था। और जब बंदर अपने वास्तविक स्वरूप में गए तो राम जी ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। क्या मतलब था इस छोटे से वाक्य का अर्थ, आप बताओ, क्या मैसेज था इस छोटे से वाक्य का? कि जब बंदर, हनुमान जी ब्राह्मण बनकर गिरे तो ना उठाया, और बंदर बन के गिरे तो राम जी ने उठा लिया। क्या मैसेज है भैया? पीले भैया, बैठे बैठे आप बताओ। काली शर्ट नहीं बताओगे, गुस्सा हो क्या? नहीं, आप हाँ, वो इसलिए कि राम जी कहते हैं कि आप हो कुछ और दिख रहे हो, आप हैं कुछ और बने हैं। तो राम जी बोले हम आपको स्वीकार ना करेंगे, आप जैसे हैं वैसे ही मेरी शरण में आएंगे तो मैं आपको स्वीकार करूंगा, आप जैसे हैं। इसलिए भगवान के पास जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ। दिखावा जगत के आगे हो सकता है, भगवान के आगे क्या दिखावा होगा? लेकिन आज के लोग भगवान के आगे भी दिखावा करते हैं। हाँ या ना? आजकल लोग मंदिर जाते हैं तो लेट कर दंडवत प्रणाम नहीं करते पुरुष लोग, ऐसी खड़े खड़े। उन्हें लगता है हमारा कपड़ा गंदा ना हो जाए, यहाँ तो सबके पांव की धूल पड़ी है, गंदगी है। अरे भगवान के सामने गए हो और दंडवत भी नहीं करी तुमने, इस बात का डर रहा कि कपड़े ना गंदे हो जाएं। तो मतलब कपड़े ज्यादा कीमती हैं क्या? भगवान भी तुम्हें दूर से ही प्रणाम करते जय हो। भगवान के पास दिखावा ना हो, भगवान के पास प्रेम लेकर जाइए। क्या लेकर जाएं? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम। जैसे हो, मैं कामी हूं, हे नाथ मैं कामी हूं,
मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। हे प्रभु, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं अभिमानी हूं, मैं हूं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मुझ में 1 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ अवगुण हैं। 1-2 होए तो मैं गिनाऊं। और आप लोग क्या कहते हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? हम बहुत अच्छे हैं। नहीं, आप बोल सकते हैं क्योंकि आप हैं, पर अनिरुद्धाचार्य कभी नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूं। हे प्रभु, बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं तो जन्म जन्म का पापी, अधम, नीच, दुष्ट, मूर्ख हूं। वो तो आपने कृपा करके ये मानव का शरीर देके और मानव शरीर देकर मानव जाति की सेवा में आपने लगा रखा है, वरना मेरी क्या औकात थी। मैं तो 84 लाख योनियों में भटकने वाला एक तुच्छ सा प्राणी था। आपने 84 लाख योनियों से उठाकर मुझे मानव शरीर दिया। आप मुझे कुत्ता बनाते, बिल्ली बनाते, गधा बनाते तो मैं किससे शिकायत करता, पर आपने मुझे एक बार मानव का शरीर देकर बड़ी कृपा की। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की नर करुणा कर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मेरे गोविंद ने, मेरे प्रभु ने, मेरे राम ने मानव का शरीर दिया है। इस शरीर से अब क्या करना है? इस शरीर से एक काम बढ़िया हो सकता है। जरा आप लोग मुझे बताने की कृपा करो कि आपको भगवान ने ये मानव का शरीर काहे को दिया है? उत्तर दो। ये मानव शरीर काहे दिया है? पैसा कमाने, बच्चे पैदा करने। आजकल का आदमी इस शरीर से 3 काम कर रहा है। खूब बढ़िया खा रहा है दिन भर, और खूब बढ़िया सो रहा है, और खूब बढ़िया बच्चे पैदा कर रहे हैं, है ना? आजकल के लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्हें लगता है यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो। उन्हें ये पता नहीं कि ये मानव का शरीर खाने के लिए नहीं, खाने तो कुत्ता भी खाता है भाई, कुत्ता भी खाता है। खाओ पियो, खाने, सोने और बच्चे पैदा करने मिला होता शरीर, तो सुअर तो तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं पूरी जिंदगी में। तुम तो 1, 2, 4, 5 ही कर पाते हो, वो तो एक बार में 12। तो तुमसे अच्छे तो वो अधिक मात्रा में बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये मानव का शरीर बच्चे पाने नहीं, पेट भरने नहीं, नींद लेने नहीं, ये मानव का शरीर उस अनमोल, उस ईश्वर को पाने के लिए हुआ है। ये शरीर चला जाएगा तो ये मौका गवा दोगे आप लोग। कुत्ते के शरीर से, बिल्ली के शरीर से ईश्वर को ना पाओगे। यदि ईश्वर को पाया जा सकता है तो ये मानव के शरीर से पाया जा सकता है। धन्य है मीराबाई जिन्होंने इस शरीर से उस ईश्वर को पाया, वरना फिर आप कब पाओगे बताओ? हर योनि, सुनो, हर जन्म में आपको पत्नी का सुख मिलेगा। पत्नी मतलब भोगों का। हर जन्म में आप कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, चिड़िया बनो, आपको भोगों का सुख हर बार मिलेगा। आपको खाने का सुख हर योनि में मिलेगा। लेकिन केवल मनुष्य का शरीर ऐसा है जिससे केवल आप ईश्वर को पाने का प्रयास कर सकते हैं। ईश्वर को पाने का, समाज की सेवा करने का प्रयास और किसी शरीर से हो सकता है तो मुझे बताओ। क्या कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी के पास इतनी अक्ल है कि वो परोपकार की भावना रखें और वो भगवान की आराधना करें? ये मानव शरीर आज मिला है, कल मिलेगा, गारंटी नहीं है। इसलिए
संसार में रहना बुरा नहीं है, पत्नी के संग रहो, बच्चे पैदा करो, लेकिन उन बच्चों को प्रभु का भक्त बनाओ, समाज सेवी बनाओ। यूं पैदा करके छोड़ दोगे तो ऐसे तो कुत्ते बिल्ली खूब डोल रहे हैं। मानव शरीर पाए हो तो जिसको पाने आए हो वो पाओ, वरना तो सब चल ही रहा है ना। भगवान की कृपा। राम जी कहते हैं यहां हरि निश्चर वैदेही, हम सीता को खोज रहे हैं। राम जी के चरणों में हनुमान जी गिरे, कंधे पर बिठाया, हनुमान जी ने राम जी को ले गए। हे प्रभु, हनुमान जी कह रहे हैं मैं मंद बुद्धि हूं, मुझे आपने स्वीकार कर लिया। सो अनन्य जाके यसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। हे प्रभु, वहां पर सुग्रीव रहते हैं, आप चलो। हनुमान जी ले गए और सुग्रीव से मित्रता कराई। तेहि सन नाच मयत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। अब हनुमान जी मित्रता करा रहे हैं राम जी की सुग्रीव से। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाय, पावक साखी देय करी जोरी प्रीति दृढ़ाय। अच्छा, सुग्रीव अच्छे आदमी थे कि बुरे आदमी थे? बोलो, सुग्रीव अच्छे थे कि बुरे? उत्तर दो। मैया क्या बोलती तू? कैसे थे सुग्रीव? अरे बहुत अच्छे नहीं थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे सुग्रीव। ये राम जी से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन इनकी दोस्ती के पीछे एक स्वार्थ था। क्या? बोले आपकी भी पत्नी को चुरा लिया रावण ने, और हमारी पत्नी भी चुरा ली बाली ने, हमारे भैया ने। तो सुग्रीव बोला आप हमारी पत्नी हमें दिलवाओ, फिर हम आपकी पत्नी की खोज करवा के आप तक पहुंचवाएंगे। लक्ष्मण जी बोले ये दंड का पात्र है, सौदा कर रहा है राम जी से, कोई बिजनेस है क्या कि तुम हमारा काम करा हम तुम्हारा कराएंगे? सुग्रीव ना इस तरह के आदमी थे। वो तो सुग्रीव पर हनुमान जी की कृपा हो गई, वरना ये किसी लायक नहीं थे। अच्छा, सुग्रीव पर हनुमान जी की कृपा क्यों हो गई? इसकी भी एक कथा है। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य भगवान। और हनुमान जी ने जब अपना पूरा पाठ पढ़ लिया, पढ़ाई पढ़ ली, तो हनुमान जी ने कहा गुरु जी बताओ क्या गुरु दक्षिणा दें? तब सूर्य भगवान ने कहा कि धरती पर मेरा एक पुत्र है, जाओ सदा उसकी तुम रक्षा करना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। तो अपने गुरु के वचन को मानकर हनुमान जी सुग्रीव की सेवा में लगे हुए थे। और हनुमान जी जैसे संतों के अधीन जो होता है, सुग्रीव में एक अच्छाई थी कि वो हनुमान जी जैसे संतों के अधीन था। और जो व्यक्ति अपने आप को किसी संत के अधीन कर लेता है तो निश्चित वो भगवान को प्राप्त कर लेता। अधीनता जरूरी है। जैसे एक स्त्री को एक पुरुष जरूरी है, और एक पुरुष को एक स्त्री जरूरी है, इसलिए विवाह बनाया गया।
हाँ या ना? अच्छा सच्ची बताओ, जीवन जीने के लिए पत्नी और पति आवश्यक हैं या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। क्यों? पति पत्नी, आपका विवाह हुआ? आप नहीं बताओगे? अरे आगे वाले हुआ? यदि विवाह ना होता आपका तो जिंदगी गुजरती कि ना? रो रो के गुजारते। अभी तो थोड़ी बहुत हंस भी लेते हो। या फिर साधु हो जाओ या फिर संत हो जाओ। भाई संत हो जाओगे तो फिर गुजर जाएगी, और संत ना भय और ब्याह ना हुआ तो गुजरना कठिन है। इसलिए विवाह जरूरी है। एक स्त्री को पुरुष का साथ चाहिए और एक पुरुष को स्त्री का साथ। दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? एक दूसरे का साथ चाहिए। जैसे पति पत्नी दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ती है, उसी तरह जैसे बिना पति पत्नी के ये जीवन काटना बड़ा कठिन है, ऐसे बिना गुरु के ये संसार को पार करना बहुत कठिन है। ये भव सागर को पार करना बिना गुरु के बहुत कठिन। इसलिए गुरु की जीवन में आवश्यकता पड़ती है। और हनुमान जी कौन है? कृपा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। हनुमान जी आप हमारे गुरु हैं। हनुमान जी जैसा गुरु हो तो राम तो मिलेंगे। तो सुग्रीव में एक बात अच्छी थी कि वो हनुमान जी जैसे संतों के अधीन थे। बस हम और आप भी किसी ना किसी संत के गुरु के अधीन हो जाएं, अधीनता स्वीकार करें। आजकल लोग कहते हैं ना गुरु क्यों बनाए? देखो विवाह करना जरूरी है। यदि आपको समाज में रहना है या फिर संत बन जाओ, दूसरा ऑप्शन भी है, साधु बन जाओ। आप साधु नहीं बने और समाज में आप रह रहे हैं तो गृहस्थ आदमी पर भरोसा जल्दी होता है, पर जिसकी पत्नी ना हो उस आदमी पर थोड़ा विश्वास करना कठिन होता है, और ऐसे आदमी पर भरोसा जल्दी करना भी नहीं चाहिए। हम तो गौरी गोपाल आश्रम में जितने कार्यकर्ता हैं सबको यही जल्दी सलाह देते हैं, भाई जाओ पहले जल्दी शादी वादी करके आओ, फिर तुम्हें यहां काम देंगे। हम गृहस्थों को काम, गृहस्थों के पास रहना, गृहस्थों के पास काम, उनको काम देना, उनसे काम लेना, वो हम ज्यादा अच्छा समझते हैं। क्यों मैया? शादी के बाद व्यक्ति पवित्र हो जाता है, विवाह के बाद पवित्रता आती है। ये बात सही है कि गलत है? शादी के पहले आप 25 साल 30 साल की आपकी उम्र है, लड़की या लड़के की, 30 साल तक विवाह नहीं हुआ, उसके विचारों में बहुत गंदगी होगी। 25 से 30 साल की आयु में यदि किसी का विवाह नहीं हुआ तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके विवाह में गंदगी होगी। उसके विचार बास मारते, गंधाते। लेकिन वही लड़की और वही लड़का जब गृहस्थी के बंधन में बंध जाते हैं तो उनके विचारों की पवित्रता शुद्धि शुरू हो जाती है। सारे विचार, हर गलत विचार लगभग समाप्त होने की स्थिति होती है। क्योंकि अभी मन 17 जगह भटक रहा था, जिसे देखा उसी की तरफ मन चला जाता था। अब 17 जगह से हटके एक जगह लग गया, एक पति में एक पत्नी में। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये विवाह की परंपरा ठीक समझी है।
क्यों मैया, बात सही है? इसलिए समय से छोरा छोरियों का ब्याह कर देना चाहिए। पुराने लोग बड़े होशियार थे, समझदार थे, जो टाइम से ब्याह करते थे। और साइकिल पे विदा होती थी तो सारी जिंदगी गृहस्थी चलती थी। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पे विदाई होती है, मर्सिडीज गाड़ियों पर, और वो मर्सिडीज की विदाइयां 1 साल नहीं टिक रही हैं, साल भर के अंदर तलाक हो जा रहा। बड़ी बड़ी गाड़ियों की विदाई, बड़े बड़े रस्म, बड़े बड़े ढकोसले आज केवल दिखाने के हैं साहब। प्रेम तो पहले वो साइकिल बैलगाड़ी में विदा होती थी लड़की, पहले कहां विदा होती थी? और बैलगाड़ी में विदा होने वाली लड़की सारी जिंदगी रिश्ता निभा लेती थी। मैया शुरू से सो रही है ये चश्मा वाली मैया, बिल्कुल जैसे ही आके बैठी हैं और नींद चालू। बा गिर ना जाना, नीचे ही बैठ के सो लो, वहां से गिरोगी तो चोट ना लग जाए। बार बार झोंके ले रही हूं। कोई नशा वसा तो नहीं कर रखा मेरी माँ? मैं भी कब तक ना बोलूं? 1 बार ना बोलूं, 2 बार ना बोलूं, 1 घंटे तक ना बोलूं, सो ही रही है मैया। मेरे भी धैर्य की परीक्षा ले ली मेरी माँ। मैं भी बोला चलो थकी बिरानी है, सोना थोड़ा, मैं भी एक आध नींद तो ले लेने देता हूं। जब ज्यादा ही आदमी घर्राटे दे पर गए, अब थोड़ा कथा भी सुन लो। आए हो, किराया भाड़ा लगा है, थोड़ा तो वसूलो। मेरी माँ, भैया बुरा तो नहीं मान रही हो मेरी माँ? अब तो कुल मिला करके विवाह अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? तो विवाह के बाद अब आप ये कह सकते हैं कि महाराज जी कुछ लड़के लड़कियां तो विवाह के बाद भी बिगड़ते हैं। हाँ, ये केस है, पर ये केस कम है ये केस, इनकी मात्रा कम है। अधिकाधिक समाज में ये देखने को मिलता है कि शादी के बाद लड़का लड़की मैच्योर होने लग जाते, जिम्मेदार होने लग जाते हैं। और यदि माँ बाप की सही परवरिश मिली है लड़की और लड़के को, तो विवाह के बाद बहुत अच्छे हो जाएंगे। परवरिश कमजोर है, संस्कार बढ़िया नहीं है, तो बिगड़ने की संभावनाएं बनी रहती। हाँ या ना? हनुमान जी ने माता सीता की खोज कराने का सुग्रीव के द्वारा वचन दिलवाया। हनुमान जी ने, अब दोस्ती हो गई। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं विलोकत पातक भारी। अच्छा बताओ, मित्र किसे कहते हैं? मैया मित्र किसे कहते हैं? बताओ मैया। राम राम, ठीक है? बैठ, सब आनंद है? बैठ जाओ जल्दी मेरी माँ। अच्छा बताओ, मित्र किसे कहते हैं? जो पति की सेवा करें। मित्र किसे कहते हैं? मित्र उसे कहते हैं जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाए और मित्र के सुख में सुखी हो जाए, वो मित्र है। जो हर समय अपने मित्र का साथ दे। आप लोग क्या कहते हैं महाराज जी? हम शराब नहीं पीते, पर कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। आप पी लेते हो कभी कभी दोस्ती में? सही बताओ, आज तक शराब नहीं पिए? पहले पिए हो? पहले मतलब जन्म के पहले? ऐसे बता रहे हो जैसे जन्म के पहले पिए हो। 3 साल? हाँ तो ऐसा बोलो 3 साल पहले। अब ऐसा बता दिए आप तो ऐसा तो लगा पूरा जन्म के पहले।
क्यों, ये सारा क्या है? ऐसा 3 साल पहले ये ठीक। तो किसने पिलाई शराब आपको? दोस्तों ने। आई ना बात। आप कहते हैं कि हमारा दोस्त, महाराज जी हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में पीते हैं। जो आपको शराब पिलाएं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो कौन है? आपके दुश्मन। है? जुआ। जमाई कितने? छुड़वाई किसने? किसने छुड़वाई है? अच्छा, कथा सुन के छोड़े हो 3 साल से? ये बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। तो ये लोग शराब पीते हैं और क्या कहते हैं, दोस्ती यारी में पी लेते हैं। शराब पीना दोस्ती यारी में। अरे जो दोस्त आपको शराब पिलाएं वो दोस्त नहीं है। अब मेरा कोई दोस्त आए और अनिरुद्धाचार्य से कहे, यार मेरा दोस्त अनिरुद्धाचार्य, तुम एक पैक मार लो शराब का, तो क्या वो उस दोस्त के कहने से मैं उससे पलट कर कहूंगा अपने दोस्त से कि यार यदि मैं तेरे लिए पी सकता हूं तो मेरे लिए तू छोड़ क्यों नहीं सकता? मैं ही क्यों दोस्ती निभाऊं, कुछ तू भी तो निभा। तेरे कहने से मैं शराबी क्यों बनूं, मेरे कहने से तू अच्छा क्यों नहीं बन रहा? दोस्ती तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना फिर। लेकिन आज 99% केस ऐसे हैं, आप कहते हैं हम पीते नहीं है, दोस्ती यारी में पी। तो दोस्त ऐसे नालायकों को दोस्त बनाते काहे हो? ये थर्ड क्वालिटी खड़िया पलटन को दोस्त बनाते हो, जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं। इन मूर्खों को दोस्त क्या बनाना, इनसे दूरी बनाओ, दोस्त नहीं। एक खड़िया पलटन है। दोस्त मित्र कैसा हो? सुग्रीव ने राम को मित्र बनाया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मित्र बनाया। वाह, ये मित्रता है। सुदामा ने कृष्ण को मित्र बनाया। सुदामा, आज तक सुदामा ने भी किसी अरे गहरे नत्थु खैरे को मित्र बनाया होता तो आज कौन जानता सुदामा को? सुदामा ने कृष्ण को मित्र बनाया। सारी दुनिया जानती है सुदामा जी। जो न मित्र दुख हाहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। इसलिए सुदामा, आप भी मित्र भगवान को बनाओ। अब बैठे राम जी ने पूछा, सुग्रीव ने कहा, प्रभु कुछ दिन पहले यहां से एक स्त्री गई, राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दीन है पटडारी। यहां से रावण जब सीता माँ को ले गया तो उन्होंने कुछ वस्त्राभूषण हमें देख करके फेंके। हम लोग यहां बैठे थे, मांगा राम। सुग्रीव कह रहे हैं हम मंत्रियों के साथ यहां बैठे थे एक बार खुले में कि आकाश से कोई विमान गया, उन्होंने गिराया। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि जब सीता मैया पुकार रही थी तब तुम गए नहीं? सुग्रीव ऐसे आदमी देखो, ये कह रहे हैं हम बैठे देख तो रहे थे पर हम गए नहीं। अब क्यों नहीं गए? पूछो, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? सीता माँ का रुदन, सीता माँ को आकाश मार्ग से जाते सबने देखा था। सीता माँ का करुण क्रंदन सबने सुना था, पर बचाने का प्रयास केवल जटायु जी ने किया था। हाँ मेरी माँ, आपका दुख सबको ही देखते हैं, पर उसमें उस दुख में सहयोगी कोई एक होता है, हजारों में लाखों में। राम जी ने सीता माँ के दिए गए वस्त्र आभूषण देखे। राम जी ने हृदय से लगाकर रोना शुरू किया। राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता। ये राम सीता मैया के पांव के पायल है, ये गले का हार है, ये बाजूबंद है, ये कुछ आभूषण है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जरा तुम पहचानो ये सीता माँ के आभूषण हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैं नहीं पहचान सकता। हार दिखाया गले का, क्या ये सीता? राम लक्ष्मण जी बोले, गले का हार ना दिखाओ। बाजूबंद दिखाया, ये बाजूबंद सीता का है क्या? लक्ष्मण, ना प्रभु मुझे नहीं पता। पता नहीं है?
हाँ वो पांव का कुछ हो प्रभु तो बताओ। क्यों बाजूबंद नहीं पता आपको कैसा है सीता का? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैंने आज तक सीता मैया के केवल चरणों का ही दर्शन किया है, चरणों से ऊपर कभी नजरें उठाकर माता सीता को देखा ही नहीं। ये भारत का देवर है। ये भारत का कौन है? कौन है? देवर। देवर और भाभी। आज समाज में देवर भाभी मजाक करते हैं, ऐसा प्रचलन है, लेकिन मर्यादा ये नहीं है। मर्यादा ये है कि भाभी माता होती है। आप भतीजों से कुछ हंसी मजाक कर सकते हैं, ठीक है, पर भाभी तो माता है। हंसी मजाक भी करना है तो उस मर्यादा से कि वो माता वाली मर्यादा बनी रहे, है ना। देवर कौन होता है? पुत्र होता है। देवर पुत्र की तरह होता है। पहले तो बहुत सारे विवाह ऐसे होते थे कि भाभी आ गई फिर सास को बच्चा हुआ, मतलब भाभियों ने कई देवरों को अपना दूध पिलाया है। आप पुराना 25, 50, 100 साल पुराना भारत खोज के देखो तो ऐसा मिल जाएगा। मतलब भाभी ने ही देवर को अपना दूध पिलाया, ऐसा भी मिल जाएगा आपको। माता की तरह पालती हैं, खिलाना पिलाना न है देवर, और देवर की तेल मालिश कर रही हैं, देवर को दूध पिला रही हैं, देवर के कपड़े बदल रही हैं। तो भाभी सदा से माता की भूमिका में रही, है ना। इसलिए भाभी माता ही है, भैया पिता के तुल्य होते हैं, भाभी माता के तुल्य होती है। इसलिए लक्ष्मण जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि मैंने सीता माँ को आंखें उठाकर नहीं देखी। ये मर्यादा है। पराई स्त्री को आप क्यों देखेंगे? जरूरत ही नहीं पड़ती। जब चरणों को देखने से काम हो जाए तो हम तुम्हारी सूरत क्यों देखें? किसी भी स्त्री को जी भर के कौन देख सकता है? बोलो कौन? केवल उसका पति। इसलिए स्त्रियों को जी भर के कुछ लोग ना टकटकी लगा के देखते हैं, घूरते ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये ताकने की परंपरा हमारी नहीं। हम क्यों किसी स्त्री को ताकें, क्यों देखें? इसलिए कुछ लोग ना क्या करते, कैसे देखते? नजरें गड़ा, कोई स्त्री आई नजरें गड़ा देते। गलत है ये तरीका देखने का। समाज आपको किस तरीके से देखती, इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि आप अपने शरीर को ढक करके रखें, क्योंकि देखने वाले कोई आपको बहन के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, कोई आपको माँ के नजरिए से देखने वाले कम हैं, कोई बेटी के नजरिए से देखने वाले लोग होंगे कम। इसलिए हमारे भारत में कपड़े पहनने की परंपरा है, फुल कपड़े पहनने की परंपरा, शरीर को ढकने की परंपरा है। वो तो आज की आधुनिकता ने लोगों को नंगा नाच नचाने के लिए आज की आधुनिकता ने मजबूर कर रखा है। लोग इसी को फैशन मानते हैं। ये फैशन नहीं है, ये सत्यानाश है ना। ये अश्लीलता, ये मर्यादा नहीं है। कोई भी मर्यादित व्यक्ति से गलत कहेगा, हाँ अश्लील व्यक्ति से सही ठहराएगा। आज कुछ लोग इस अर्ध नग्नता को सही ठहरा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? एक पिक्चर आपने देखी होगी, एक अश्लील पिक्चर है। आजकल तो सभी पिक्चरें लगभग अश्लील हैं। तो पिक्चर बनाने वाले से किसी महिला ने क्वेश्चन किया। मैं समाचार में एक इंटरव्यू सुन रहा था। उस पिक्चर बनाने वाले होते हैं ना, प्रोडक्शन करते हैं जो पूरा निर्माता,
फिल्म के निर्माता निर्देशक, वो आदमी को एक महिला ने सवाल किया कि भैया आप इतनी अश्लील अश्लील मूवियां क्यों बनाते हैं? आप अपने अभिनेत्री को, उस पिक्चर की हीरोइन को जरा से कपड़े क्यों पहनाते हैं? उसने कहा, महिला ने, कि इससे हमारे भारत की परंपरा बिगड़ रही है। वो मूवियां आपकी जब लड़कियां देखेंगी तो वो भी जिद करेंगी कि हम भी इतने ही कपड़े पहनेंगे। भारत के संस्कार आपकी पिक्चरों को देखकर बिगड़ रहे हैं। तब उस फिल्म के निर्माता ने कहा कि हमें संस्कार से मतलब नहीं है, हमारी पिक्चर तो खूब पैसा कमा के देती है, हमारा तो काम होता है। और उसने कहा कि यदि हमारी पिक्चरों से आपको दिक्कत है तो आप देखो ही मत। उसने कहा कि डिमांड है ऐसी पिक्चरों की तो हम बनाते हैं। आजकल पूरे कपड़े पहना के रखेंगे, वो बोला उसने, निर्माता ने, तो कौन देखेगा? मतलब आज के आदमी पैसा कमाने के चक्कर में इतने पागल हैं कि वो सारे भारत का संस्कार बिगाड़ सकते हैं। पैसे के एक व्यक्ति अपने पैसे की हवस मिटाने के लिए, पैसे की भूख मिटाने के लिए पूरे भारत का सत्यानाश करने पर तुला है, पूरे भारत के संस्कारों को बिगाड़ने पर तुला है कि बस मेरा पैसा कहीं ना जाए। अरे ऐसी अश्लीलता भरी पिक्चरें जब समाज को परोसोगे तो देखते तो सभी हैं, लड़कियां लड़के सब देखते हैं। तो आजकल वही मूवियों का असर समाज में दिखता है। और ये लड़कियों को क्या लगता है जी, हम सही हैं। हम कहते हैं जरा कपड़े पूरे पहन लिया करो, फटे वटे कपड़े पहनने से क्या होगा? नहीं नहीं, आप गलत सोच वाले हैं महाराज जी, आप कुछ जानते ही नहीं। वो अपने कोई गलत कह देती हैं। अरे मर्यादा में रहना कौन सा गलत है? तुम्हारी माँ से पूछ लो, दादी से पूछ लो। आधुनिक होना, आज के समय पे होना गलत नहीं है, आज की आधुनिकता में रहना गलत नहीं है। अरे आज की आधुनिकता में तो हम भी रहते हैं, पर देखो अपने शरीर को ढक करके रखते हैं, मर्यादा में रखते हैं। आप भी रहो। आज बहुत सारी हमारे देश की स्त्रियां हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं। अब हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, अभी वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति एक महिला ही तो हैं, हाँ या ना? अब उनके कपड़े देखो कैसे पहनती हैं, बिल्कुल सभ्य, मर्यादित। यही परंपरा है भारत की। इसलिए हमारे भारत की और अन्य महिलाएं हुई हैं, बड़े बड़े राजनीति में महिलाओं का योगदान है, बड़े बड़े स्थानों पे महिलाएं हैं, पर वो मर्यादा में है। अभी आपने देखा अंबानी जी के यहाँ शादी हुई, अंबानी जी की पत्नी, देखो उन्होंने कितनी बढ़िया, कितने मर्यादित कपड़े पहन रखे थे, हाँ या ना? कितने अच्छे रीति रिवाज से उनके यहाँ विवाह की रस्म पूरी हुई, ब्राह्मण को बुलाया गया, मंत्र पढ़े गए, एक भारतीय रस्म पूरी की गई। आज तुम जरा सा पैसा पा लेते हो, उछल कूद करने लग जाते हो। अंबानी इतना पैसे वाले हैं कि 5-6 देशों को खरीद सकते हैं 1 घंटे में, लेकिन वो इतनी शालीनता, इतनी मर्यादा में रहते हैं। उनकी स्त्रियां, उनके घर की नारियों को आपने देखा कितनी मर्यादा में है। तो मर्यादा यही है। तुम्हारा ये जो आज जरा पैसा पाया और नंगे घूमने लग गए, फटे फटे कपड़े पहनने लग गए, है ना? ये सब ये दर्शाता है कि तुम कितनी ओछी बुद्धि के हो, कितने उथले हो। गहराई नाम की कोई चीज नहीं, गहराई समुद्र में होती है। कैसे बनो? गंभीर बनो। कैसे बनो? गंभीर बनो। पैसा पाकर
उछलना नहीं है, पैसा जाने पर रोना नहीं है, हर समय गंभीरता से, हर समय को मर्यादा। पुरुषों या स्त्रियों को छोड़िए, अनिरुद्धाचार्य को आपने हमेशा कथा में दुपट्टे के साथ देखा होगा, हाँ या ना? हम देखो दुपट्टा डाल के कथा में बैठते हैं, क्यों? ये दुपट्टा केवल स्त्रियों को डालना चाहिए ना, पुरुषों की भी, पुराने पुरुषों को देखना, सारे पुरुषों के कंधे पर गमछा मिलता था, हाँ या ना? अंग वस्त्र, कंधे पर दुपट्टा केवल स्त्रियों के कंधे पर नहीं साहब, पुरुषों के भी कंधे पर। हमने आज के 50 साल पहले तक प्रत्येक बुजुर्ग बूढ़े के कंधे पर एक दुपट्टा गमछा होता था। स्त्रियों के कंधे पर गमछा दुपट्टा होना कितनी अच्छी बात है, लेकिन अब दुपट्टे की बात करना आज के युग में, लोग हमें ही कहेंगे आप तो क्या बात करने बैठ जाते हो। चलो, सुग्रीव से पूछा राम जी ने कि बताओ आप ये जंगल में क्यों रहते हो, परिवार कहां, पत्नी कहां? तब सुग्रीव ने कहा, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु वरन न जाई। सुनो प्रभु, मैं सुग्रीव का भाई, बाली का भाई, हम दोनों में बहुत प्रेम था, अब नहीं है, था। क्यों? एक बार क्या हुआ, एक राक्षस आया और उस राक्षस ने हमारी किष्किंधा पर आक्रमण किया। ए बाली आजा युद्ध कर। तो बाली भैया गए, तो बाली भैया के पीछे पीछे मैं सुग्रीव में भी गया। सुग्रीव ने कहा कि बाली भैया ने कहा कि मैं इस राक्षस को मारूंगा, तुम यहीं द्वार पे मेरा 15 दिन तक इंतजार करना। मैं वहां खड़ा रहा 1 महीने तक। भाई ने बोला था, बोलो। परिखेसु मोही एक पखवारा। एक पखवारा मतलब 15 दिन। एक पखवारा तक खड़े रहना। मैं खड़ा रहा, मैं 2 पखवारा 1 महीने तक खड़ा रहा। जब मेरा भाई ना आया, मास दिवस तह रहूं खरारी, मैं 1 महीने तक खड़ा रहा। भाई नहीं आया तो मुझे लगा कि मेरा भाई मर गया। तो मैंने उस गुफा में एक पत्थर लगा दिया और आया तो नगर वासियों ने मुझे राजा बना दिया। और मैं राजा बना, तब तक बाली आया और बाली ने कहा, अच्छा मुझे मरवा कर तू राजा बनना चाहता था, ये तेरा षड्यंत्र है। देखो जरा, भाई भाई की लड़ाई कब होती है? जब भाइयों में गलतफहमी आ जाए। सुग्रीव और बाली के रिश्तों में क्या आ गई? क्या गलतफहमी आई? बाली को लगा कि इसी ने मुझे मरवाने का प्रयास किया, मेरी सत्ता चाहता है। तो बाली ने जो सुग्रीव को मारा, मार मार के अधमरा किया। सुग्रीव भागा। भैया भैया आपने तो बोला 15 दिन में 1 महीना खड़ा रहा, तू चाहता था। अब बाली को अपनी गलती समझ में नहीं आई कि भाई वो 15 दिन एक्स्ट्रा खड़ा रहा। एक ना सुनी, सुग्रीव की कोई गलती नहीं थी, उसके लोगों ने जबरदस्ती राजा बना दिया। लोगों ने, प्रजा ने, मंत्रियों ने। अब बाली ने मारा। सुग्रीव बोले, हे प्रभु मेरे को राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया। सुग्रीव की पत्नी अब बाली रखता पत्नी की तरह, भाई की पत्नी रखा, बताओ। तब राम जी ने कहा, सुग्रीव सुन, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा, जा युद्ध कर। अब सुग्रीव गया राम के भरोसे, बाली को ललकारा, बाली आजा युद्ध कर। अब गए, सुग्रीव गए, बाली आया, सुग्रीव पुकार रहा है, बाली आया। और बाली और सुग्रीव का जो युद्ध हुआ, तो सुग्रीव को लगा अब मारेंगे बाली को, अब मारेंगे। 2 घंटे हो गए,
सुग्रीव पिटने लग गया, बाली बड़ा बलवान था, मारा। अब सुग्रीव भागा, हे प्रभु भागा, राम जी के पास गया, क्यों नहीं मारा आपने? राम जी बोले मेरे को गलतफहमी हो गई। अच्छा ये बताओ, राम जी कह रहे हैं कि तुम दोनों को देखकर हमें भ्रांति होगी, तुम दोनों दिखने में एक से हो, तो हमें लगा बाली कौन और सुग्रीव कौन। अच्छा ये बताओ, क्या भगवान को भ्रांति हो सकती है? देखो मैया फिर सो रही है मस्त। मैया चल अब क्या हुआ, सुग्रीव ने और बाली को देखकर राम जी को क्या लगा? एक। अच्छा ये बताओ, क्या राम जी को भ्रांति हो सकती थी? राम सर्वज्ञ हैं, क्या राम को नहीं पता कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन? पता था, फिर राम ने क्यों नहीं मारा पहली बार में? राम जी ने एक मौका दिया। राम जी ने पहली बार भाई भाई को लड़ते देखा, दोनों भाई भाई। राम जी ने कहा एक मौका देता हूं, शायद दोनों एक दूसरे के गले लग जाए तो मारने की जरूरत ना पड़ेगी। भाई भाई, राम को अपने भैया भरत की याद आ गई कि एक भाई मेरा है जो मेरे लिए रोता रोता अयोध्या से आया, और एक भाई ये है जो भाई की जान लेने पर तुला है। तो राम जी को लगा नहीं मारेंगे, एक मौका दिया बाली को। अब सुग्रीव आया, प्रभु हमें पता था आप नहीं मार पाओगे। अच्छा एक बाण में ताड़ के पेड़ों को भेदना था, राम जी ने वो भी भेद करके दिखाया था सुग्रीव को। अब राम जी ने माला दी, सुंदर सी माला, और जब सुंदर सी माला सुग्रीव ने पहनी तो उस माला को पहनकर अब युद्ध करने गए। अब राम जी ने बाली की ओर जो निशाना लगाया, बाली को राम जी ने, सुग्रीव से युद्ध कर रहा है, कभी सुग्रीव मारे, कभी बाली सुग्रीव को मारे, कभी वो उसकी छाती पर चढ़े, कभी वो उसकी छाती पर चढ़े। भगवान ने बाण मारा और बाली के जाके हृदय में, छाती में बाण लगा, धड़ाम से बाली गिर गया। जब बाली गिरा तो राम जी पहुंचे। अब यहां पर बहुत प्रचलित एक प्रश्न खड़ा होता है कि राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? भाई ये बताओ कि दो लोग लड़ रहे थे और आपने दूर खड़े होकर बाली को मारा, क्या ये धर्म था? बोलो, क्या ये धर्म था? धर्म था? नहीं। तो फिर राम जी ने छिपके क्यों मारा? सामने से चुनौती देते ना, ये बाली युद्ध कर। जैसे सामने से राम जी ने रावण को मारा, रावण को मारा तो कोई नहीं कहता कि राम जी ने रावण को क्यों मारा, पर बाली को क्यों मारा ये सवाल खड़ा होता है कि छिपके क्यों मारा। भाई जैसे रावण को सामने से मारा था, बाली को भी सामने से मारते। बताओ राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? आप बताओ, पानी पी के, पी लो पी लो पी लो, बताओ क्यों मारा? पीछे वाले भैया, मैया बताओ, राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? मैया जा रही हो मेरी माँ, ओ प्यारी माँ, जा रही हो तो जाते जाते ये तो बता जा, बाली को छिपके राम ने क्यों मारा? बैर नहीं था? अरे तो बैर नहीं था तो मारना ही नहीं था ना। हाँ? क्या अच्छा है? अच्छा सुनो, राम जी ने छिपकर किस लिए मारा? क्योंकि राम जी यदि सामने जाते
तो बाली राम की शरण में आ जाता, राम की शरण में बाली आ जाता। और यदि शरण में आता तो राम जी कहते हैं कि शरण में आए हुए को मैं कभी नहीं मारता। और यदि राम जी की शरण में बाली आता और राम जी उसे ना मारते तो सुग्रीव क्या सोचता, अच्छा राम जी बाली से मिल गए। फिर क्या होता, राम जी की मित्रता कलंकित हो जाती। भाई दुश्मन का मित्र भी दुश्मन होता है, दुश्मन का मित्र भी दुश्मन होता है कि नहीं। तो बाली, सुग्रीव का दुश्मन कौन, बाली। सुग्रीव का दुश्मन बाली। और यदि बाली के सामने खड़े होते तो राम का तो बाली से कोई बैर था ही नहीं। फिर बाली क्या करता, राम जी की शरण में आता। और जब शरण में आता तो फिर राम जी नहीं मार सकते थे, क्योंकि शरण में आए को यदि राम जी मारते तो लोग क्या कहते, वाह फिर आपकी शरण में कौन आएगा, आता है तो मार देते हो। इसलिए राम जी सामने नहीं गए। यदि सोचिए कि बाली शरण में आ जाता, राम जी ना मारते, तो फिर सुग्रीव क्या सोचता, जरा बताओ। सुग्रीव तो यही सोचता ना कि राम ने मेरे साथ, जोर से, राम ने मेरे साथ धोखा किया, मतलब राम पर धोखा करने का आरोप लग जाता। अभी आरोप लगा है कि छिपके क्यों मारा, फिर आरोप लगता कि राम जी ने सुग्रीव को धोखा दे दिया और बाली ज्यादा पावरफुल था इसलिए हाथ मिला लिया। इसलिए आगे ये आरोप लगता रहे कि छिपके क्यों मारा, और ये आरोप ना लगे कि राम जी ने धोखा दे दिया, इसलिए राम जी ने छिपके मारा। दूसरा कारण सुनो, राम जी ने बाली को छिपकर किस लिए मारा कि बाली यदि शरण में आता तो भगवान कहते हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। शरण में आ जाता तो क्षमा कर देते, और क्षमा कर देते बाली को। तो सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण। राम जिसको वचन दे देते हैं वो वचन पूरा करते हैं। और राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था कि मैं बाली को मारूंगा क्योंकि उसने तेरी पत्नी का अपहरण किया। और शरण में आ जाता, छोड़ देते, तो सुग्रीव को दिया गया वचन का क्या होता, फिर लोग कहते कि राम तो अपना वचन पूरा करते ही नहीं, और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो वचन की मर्यादा राम जी के ऊपर थी कि जो वचन दिया है निभाना, जो वादा किया वो निभाना। इसलिए राम जी ने फिर एक, राम जी को लगा लोग आरोप लगाएंगे कि छिपके क्यों मारा, छिपके लगाते रहो, छिपके क्यों मारा, ये आरोप ज्यादा अच्छा है, या राम जी ने मित्र को विश्वासघात किया मित्र के साथ, ये आरोप ज्यादा अच्छा था। छिपके क्यों मारा यही आरोप ठीक है, बाकी आरोप जो लगते वो इससे ज्यादा खतरनाक थे। इसलिए राम जी ने कहा, अच्छा राम जी की बाली से कोई शत्रुता तो थी नहीं, शत्रुता तो थी नहीं, क्यों मारते, मारने का कोई कारण भी तो नहीं था। भाई हम आपको तब मारेंगे जब आप कोई गलती करें, आपने गलती नहीं की। हाँ अब बताओ, राम जी जंगल के राजा हैं, बोलो हाँ। राम जी से बाली ने कहा क्यों मारा मुझे, बाली ने कहा क्यों मारा राम जी आपने मुझे। तो राम जी ने कहा सुन, मैं राजा हूं जंगल का, पिता दीन मोहि कानन राजू, मैं जंगल का राजा। मेरे भाई को राम जी बोले, मेरे भाई को पिता ने अयोध्या का राजा बनाया और मुझे सारे जंगल का, और इस जंगल में तू भी है, और तूने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत किया तो राजा को अधिकार है
गलत व्यक्ति को दंड दे सकता है, इसलिए मैंने तुझे मारा। धर्म हेतु अवतर्यों गोसाई, मारे हूं मोही व्याधि की नहीं। आप धर्म के लिए अवतार लिए हो और मुझे छिपके मारते हो, बाली ने आरोप लगाया। सुन, बाली बोला, राम जी मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवर नाच मोही मारा। क्यों मारा? बाली ने कहा मुझे क्यों मारा? राम जी बोले, सुन, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोक जोई, ताही बधे कछु पाप ना होई। सुन, जो छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और बेटी, इन चारों पर जो गलत नजरें रखता है, तेरे सगे भाई की पत्नी थी ना, और तूने अपने सगे भाई की पत्नी का अपहरण करके तूने उससे संबंध बनाया। इसलिए तुम जैसे लोगों को जो अपने बहन बेटियों को, अपने घर की बहू बहन बेटियों को जो गलत नजर से देखता है, ऐसे लोगों को मार देना ही धर्म है। ऐसे लोगों को मार देना ही, इसलिए मैंने तुझे मारा। अब बताओ, राम जी ने ठीक मारा कि गलत मारा? क्यों मैया बोलो? हम तो कहते अच्छा मारा, ठीक मारा। अब ये अपने भाई की पत्नी के साथ गलत करता था। अब बोला बाली बड़ा बोले, मैं तो बंदर हूं। बंदर के लिए काय को पत्नी और काय को पराई औरत? बंदर तो बंदर चंचल है, कभी इस बंदरिया के संग कभी उस बंदरिया के संग। राम जी बोले, तू कोई सामान्य भुदकता हुआ बंदर नहीं है। सामान्य बंदर तो जंगल में बहुत लटक रहे हैं पेड़ पर तू देवताओं का अंश है। तू देवराज इंद्र का पुत्र है। तू देवराज इंद्र का पुत्र है। तू देवताओं के अंश से पैदा हुआ। तू सामान्य बंदर नहीं है। सामान्य बंदर होता मैं माफ कर देता, पर तू यदि बंदर होता तो बंदर कहीं का राजा थोड़ी होता है। पर बाली तो राजा था, तो बंदर सामान्य बंदर तो कहीं का राजा नहीं होता, पर बाली तो राजा था। और तू राजा होकर के तू अपनी भाई की पत्नी पे कुदृष्टि डालता है, इसलिए तुझे मारना धर्म है। मूढ़, ए मूढ़, तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तेरी पत्नी ने कमरे में बोला था ना कि राम भगवान है। अब बाली चक्कर में पड़ा कि मेरी पत्नी तारा। अच्छा, जब बाली आया ना सुग्रीव से लड़ने, तो कमरे में तारा ने समझाया था, सुनो ये बाली, ये सुग्रीव अब सामान्य नहीं रहा, राम की कृपा है, राम का हाथ है। तो बाली ने बोला था, हे तारा कोई बात नहीं, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि होहु सनाथ। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। बाली चक्कर में पड़ा कि मेरे कमरे की बात राम को कैसे पता। अब बाली समझ गया कि ये राम घट घट में व्यापक भगवान हैं, जो कमरे की बात भी सुनते हैं, मन की बात भी समझते हैं। अब तो चरणों में गिर पड़ा। बाली कह रहा, प्रभु मेरी चतुराई नहीं चली। बाली बहुत चतुराई दिखा रहा है, पर बोला अब मेरी चतुराई ना चली। अब राम जी बोले, सुन बाली, मैं तुझे मार सकता हूं और मैं तुझे जिला सकता हूं। तू कहे तो जासु जन। अब सुन, अचल करऊं तनु राखूं प्राणा। तू कहे तो मैं तुझे अमर कर दूं। देखो, राम मार भी सकते हैं और मरे को। तो राम ने बाली से कहा, तू कहे तो मैं अभी तुझे जीवन दान देता हूं, जा, स्वस्थ कर दूंगा, बिल्कुल जैसा था उससे भी अच्छा कर दूंगा, चल। बाली मना करता ना। हे राम, आपका नाम मरते समय एक बार भी मुंह से राम नहीं निकलता मरते समय लोगों के, और आज राम मेरे सामने खड़े हो। अब जी कर क्या करूंगा प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। आपके हाथों मृत्यु पाकर मैं धन्य धन्य हो गया। शंकर जी भी काशी में मरने वाले के कान में राम मंत्र बोलते हैं,
और वो राम मेरे सामने खड़े हैं तो जी के क्या करूंगा, अब तो मर जाने दो राम। बाली ने अंत में स्वीकार की अपनी गलती, गलती की उसने पर स्वीकार की, और राम जी ने क्षमा किया। फिर क्या हुआ, अंगद को बुलाया। अंगद का हाथ पकड़ा बाली ने और राम का हाथ पकड़ा और अपने बेटे का हाथ राम के हाथों में दे दिया। अच्छा ये बताओ, आपके पिता की कोई हत्या करे, उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल, आपके पिता की कोई हत्या करे और वो हत्या करने वाला आपको अपने काम में रख ले, तो क्या आप उसके घर का काम करना पसंद करोगे जो आपके पिता का हत्यारा है? बोलो बोलो। तो फिर सवाल खड़ा हुआ कि जब बाली की हत्या राम जी ने की तो बाली के बेटे अंगद जी ने राम का साथ क्यों दिया? आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, मोबाइल चलाने वाले जरा सुन लो, बताओ अंगद जी ने राम का सपोर्ट क्यों किया? राम जी ने तो बाली को मारा, अंगद के पिता को मारा, वो धर्म से मारा, अधर्म से मारा, सही मारा, गलत मारा, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन अंगद के पिता को तो राम जी ने मारा। फिर अंगद जी ने राम का साथ क्यों दिया? उत्तर फास्ट दो, क्यों ना? राम भगवान हैं, ये बात उस समय अंगद नहीं जानते थे। भाई राम को तो अच्छे से पहली मुलाकात में हनुमान जी नहीं जान पाए, तो अंगद काहे जानेंगे? क्यों जी, क्यों? अब यहां आप सबके लिए एक मैसेज है। अंगद ने राम की सेवा इसलिए की क्योंकि अंगद के पिता ने कहा। बाली ने मरने के पहले क्या किया? अपने पुत्र का हाथ राम के हाथों में रखा, और तुम्हारा बाप जो तुम्हारे लिए निर्णय लेगा, तुमसे बेहतर निर्णय तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए लेते हैं। तो अंगद ने तो केवल अपने पिता के निर्णय को सिरोधार्य किया कि मेरे पिता ने कहा है कि राम आज से तुम्हारे स्वामी हैं, तुम राम के सेवक हो। तो पिता के वचनों पर अंगद ने विश्वास किया, और जो पिता के वचनों पर विश्वास करता है उसी को प्रभु का साक्षात्कार होता है। अंगद को बाद में पता लगा कि राम भगवान है। अब कोई तुम्हारे बाप को मारे और वो कहे मैं भगवान हूं, तुम मान लोगे? उस समय अंगद को नहीं पता था कि राम कौन है, लेकिन अंगद जी ने अपने पिता के वचनों पर विश्वास किया, और पिता की आज्ञा आखिरी आज्ञा थी ना, वो मरते समय बोला ना बाली ने कि मेरे राम, अंगद बेटा, ये आज से तुम्हारे स्वामी राम हैं और इनकी सेवा करो। और राम से कहा बाली ने, प्रभु इस पुत्र को अपना मानकर सेवा कीजिए। इसलिए राम ने बाली को राजा बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, और सुग्रीव का बेटा बाद में सुग्रीव के बाद राजा बनने का अधिकारी था। लेकिन राम ने तुरंत कह दिया ना, सुग्रीव के बाद अंगद राजा बनेगा, जबकि नियम तो यह कहता है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। तो इस हिसाब से किष्किंधा का राजा सुग्रीव का बेटा होता, पर राम जी को सौंपा अंगद बाली ने। तो राम ने कहा है कि यदि तुमने मुझ पे भरोसा रखा है तो बाली, मैं तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। इसलिए सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज घोषित किया राम जी ने। हाँ या ना?
युवराज मतलब भावी राजा, होने वाला राजा। जब बाली का कार्यकाल पूरा होगा तो कौन राजा बनेगा? अंगद। ये देखिए, इसलिए कहता हूं कि अपने माता पिता के वचनों पर विश्वास करो, अपने गुरुजनों के वचनों पर विश्वास, उसी से तुम्हारा भला है। तुम नहीं समझते हो जितना बेहतर तुम्हारे माता पिता समझते हैं। तुम कितनी भी डिग्रियां ले आओ,